नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दा। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वॉट टीम, सर्विलांस टीम, थाना दोहरीघाट तथा आबकारी टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर की सूचना पर आज प्रातः सिरही बरजला के पास 2 मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्तियों की घेरबंदी कर गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 2 ब्लेडर में 120 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा 400 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग गैंग बनाकर जनपद में नकली शराब बनाकर बचने का काम करते हैं। चुनाव के दौरान काफी डिमांड होती है, जिससे कम समय में कम लागत में काफी ज्यादा मुनाफा होता है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि हम लोग 1 लीटर स्प्रिट में पानी व कच्ची शराब मिलाकर कुल 6 लीटर शराब तैयार करते हैं तथा उससे 60 पाउच बनाते हैं, जिसे 20 रुपये प्रति पाउच बेचते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि एक अन्य हमारे साथी अशोक गुप्ता पुत्र मुन्नी लाल गुप्ता, जिसकी नदवासराया में जनरल स्टोर की दुकान है, उसके द्वारा गुप्ता इंटरप्राइजेज के नाम से फर्जी फर्म बनाकर रामाश्रय चौहान निवासी कसारा के माध्यम से मुंबई व गोवा के सप्लायरों से स्प्रिट मंगाने का कार्य किया जाता है। पिकअप से ड्रमों की सप्लाई किया जाता है। उक्त अभियुक्त के निशानदेही पर उनके साथी सत्यपाल यादव निवासी इंदारा कोपागंज के गौसला से 5 ड्रमों में कुल 400 लीटर स्प्रिट व अन्य शराब बनाने के सामान बरामद किया गया। बरामद हुआ है। घर का जो एरिया है उसको वो गौशाला कह रहा है। ये कोई ऐसी गौशाला नहीं है कि जो वो कोई सरकारी रूप से चला रहा है, वो उसके घर के भीतर से बरामद हुआ है। घर में आप सब जानते हैं किसी का घर का आंगन होता है, कोई किचन होता है, कोई गौशाला होता है, तो इस तरीके की वो चीज है। ये चारों लोग एक ही स्थान से पकड़े गए हैं सर? ये चारों लोग एक ही जगह से पकड़े गए। सर इनमें कोई अंतर जनपदी या जनपदी है? अब इन लोगों से जो पूछताछ आप देख लीजिएगा, एक जो स्पिरिट मंगाने का ये काम करते थे, ये बाहरी राज्यों से मंगा रहे थे स्पिरिट। जो अशोक गुप्ता इसमें अभियुक्त है, जो इनको स्पिरिट सप्लाई कराता था, इससे जो इन लोगों से पूछताछ की है और कुछ पर्चियां इन लोगों से मिली है, उससे ये पता चल रहा है कि ये अपनी फर्म के नाम पे ये बाहरी राज्यों से इस स्पिरिट को मंगाता था। हालांकि जो शराब बनती थी उसका उपयोग ये इसी एरिया में बेचने के लिए करते थे। तो सर ये सप्लाई भी अब तक कर चुके थे क्या? ये अभी पिछले 1 महीने से इन्होंने काम करना चालू किया था। अभी कुछ सप्लाई ये कर चुके थे, परंतु पुलिस सही समय इसमें एक्टिव होने के कारण इनका लगभग 400 लीटर स्पिरिट भी हम लोगों ने बरामद किया और अभियुक्त भी सही समय पे गिरफ्तार। तो सर जैसा कि आपने बताया कि सप्लाई भी कर चुके थे, तो ये जहां सप्लाई हुआ होगा उनके लिए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और इन्होंने कहाँ सप्लाई किया है, ये सब चीजें भी देख रहे हैं और पूरा उनका नेटवर्क जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे मैंने कहा कि जैसे इनको स्पिरिट जिन्होंने सप्लाई किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और जिसके माध्यम से, जैसे एक चोरी की मोटरसाइकिल है, उसके माध्यम से ये बेचने का भी काम करते थे, तो उसको भी हमने पकड़ा है। तो आगे का नेटवर्क और पीछे का नेटवर्क, इनको सबको हम इस मुकदमे में सम्मिलित कर रहे हैं और इन सबको खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप सब इस बात से विदित है कि पिछले कई दिनों से आगामी चुनाव को देखते हुए जनपद पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसमें जो भी शराब का कारोबार लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। इसी क्रम में आज एक गिरोह का भांडाफोड़ जो जनपदीय पुलिस है, स्वाट टीम है और आबकारी विभाग की टीम ने किया है। इसमें 3 जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुए हैं। एक बाल अपचारी भी इनमें सम्मिलित है, उसको भी हिरासत में लिया गया है और 3 अभियुक्त जो है वो वांटेड है। इसमें इन लोगों के पास से लगभग 120 लीटर की अपमिश्रित शराब जो बनाई गई थी वो मिली है और इसके अलावा उल्लेखनीय बात यह है कि 400 लीटर स्पिरिट इन लोगों से मिला है और ये इनके पूछताछ में पता चला है कि एक अशोक गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, जिसके नाम से गुप्ता इंटरप्राइजेस के नाम से एक इन्होंने फर्म बनाई है और इस फर्म के माध्यम से वो स्पिरिट मंगाते थे। उस स्पिरिट को मंगाते थे उस फर्म के काम के लिए और उसको डाइवर्ट करते थे फर्म के काम से इस शराब को बनाने के लिए। और ये अगर शराब जो बना रहे थे, ये अगर इसमें बनाने में कोई गड़बड़ी हो तो ये काफी घातक भी साबित हो सकती थी। तो जनपदीय पुलिस ने और पूरे टीम ने इसके ऊपर काम करके इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से बरामदगी भी अच्छी हुई है। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल भी इन लोगों से मिली है। इसमें से एक मोटरसाइकिल जो है वो आजमगढ़ से चुराई हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए थाना दोहरीघाट में 272, 273, 420, 467, 68, 471 आईपीसी और 60A, 60 क आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है। एक बाल अपचारी हिरासत में, उनके संबंध में न्यायिक कार्रवाई की जा रही और 3 जो वांटेड है उनको भी इसमें
कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो फर्म इनको मदद कर रही थी स्पिरिट सप्लाई करने में, उनको भी मुलजिम बनाया गया है। उनके खिलाफ आगे भी गैंगस्टर लगा के प्रभावी कार्रवाई हम करेंगे। सर गौशाला की बात की गई है, अभी क्या गौशाला क्या है? इसमें एक जो अभियुक्त है सत्यपाल यादव, इसके घर में जो उसने अपने पशु बांधने के लिए जगह बना रखी है, उस जगह से जो स्पिरिट है वो बरामद हुआ है। तो उस जगह का वो नाम है, उसके घर के ही आंगन से ये चीज बरामद। सर ये कब से चल रहा था और कहाँ सप्लाई होता था ये? इन लोगों से जो पूछताछ हुई है, इन्होंने अभी चुनाव को देखते हुए इसको शुरू किया था। पूर्व में ये जो काम करते थे वो भट्टियों के माध्यम से करते थे। आप सब इसके बारे में जानते हैं कि पिछले कई महीनों में हम लोगों ने भट्टियों के खिलाफ काफी प्रभावी कार्रवाई की है। देवारा में जा करके ड्रोन के माध्यम से भी वहां निगरानी करके भट्टियों को ध्वस्त किया है। इसके बाद इन्होंने अब आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इनका कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इनकी डिमांड बढ़ेगी और ये ज्यादा पैसा इससे